नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए आप लोग। और आज जो मैं स्टार्टिंग करने जाऊँगा बेटा, आज एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि एग्जाम में अक्सर मिल जाती है प्रूव करने के लिए, मैं इसका प्रूव करूँगा। और ये भी मान के चलना कि आज हम एक नई चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। असली सर्कल की शुरुआत हमारी आज होगी। ये नहीं कि इससे पहले नकली सर्कल किया हम लोगों ने, वो प्रॉपर्टीज भी चलेंगे, लेकिन एक नई प्रॉपर्टीज अब आपके लिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे उसको लेकर चलेंगे हम लोग। सो वेलकम टू माय क्लास। और आज इस क्लास के अंदर आज जो थ्योरम मैं लेकर चल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखकर चलना सब बच्चे, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना कि चीज क्या है। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसका हम लोग। स्टेटमेंट इज गिवन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट में वही आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल चिल्ड्रन। इसका मीनिंग समझो सब बच्चे। मैंने यहां पर 3 डायग्राम्स बनाए। जब इस थ्योरम का प्रूफ कभी एग्जाम में आएगा तो आप लोग भी 3 डायग्राम बनाएंगे उसमें, ये भी ध्यान रखकर चलना। बहुत से टीचर कहते हैं सिंगल डायग्राम भी काफी होता है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझना है। अब सब लोग ध्यान दो। पहले एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो सबसे पहले आर्क का इंतजाम करते हैं हम लोग। सर मैं सोचता हूं आर्क में यहां बनाऊंगा, ये लीजिए, नेमिंग करो इसकी। इसको मैं ए मानूंगा बेटा, इसको बी मान के चलूंगा मैं, ये मान लिया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये जो आर्क इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है इसका नाम मैं ओ रख लेता हूं मैं। अब ध्यान दीजिए एंगल कैसे बनाएगा ये। मैंने ए को ओ से ज्वाइन किया, उधर मैंने ओ को बी से ज्वाइन किया, तो अब देखो एंगल कौन सा बनाया इसने एंगल बनाया ए ओ बी। सबटेंड का मतलब होता है टू मेक, बनाना। तो आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट द सेंटर, इसने ये एंगल बनाया। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन कहता दिस एंगल इज डबल, जो एंगल सेंटर बनना वो डबल है किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। रिमेनिंग पार्ट कौन सा, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा ये वाला, इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट मार्क कर दें हम लोग। मैंने सपोज यहां पर एक पॉइंट मार्क किया, इसका नाम रख के चलता हूं मैं, पी रख लेते, चलो अब पी रखते हैं। अब ऐसे इस पी को मैं यहां ज्वाइन करूंगा बेटा, बी से ज्वाइन करो पहले, चलो ये लिया जी मैंने, और इसको मैं यहां ज्वाइन करता हूं इस तरीके से। अब बताओ इस आर्क ए बी ने रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कौन सा एंगल बनाया है, मैं नाम लिख दूं। आर्क ए बी ने बनाया सेंटर के ऊपर, ध्यान देना पहली बात, आर्क ए बी इट सबटेंड्स कौन सा एंगल एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी। जो मिडिल वाला अल्फाबेट है वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट और लास्ट रिप्रेजेंट करेंगे आर्क को। ऐसे ही आर्क ए बी ने रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कौन सा एंगल बनाया, इसने बनाया एंगल ए पी बी। इसका मतलब इसको ऐसे भी पढ़ते हैं बच्चों कि एंगल पी इज ऑन आर्क ए बी। एंगल पी किस आर्क के ऊपर है, ए बी के ऊपर। एंगल ओ किस आर्क के ऊपर, ए बी के ऊपर। तो ये ध्यान रखकर चलना सारे बच्चे। तो बेसिकली हम जो चीज शो करेंगे वो ध्यान दो सब बच्चे, व्हाट वी हैव टू शो। इसके अंदर मैं टू प्रूव से स्टार्टिंग करूंगा, टू प्रूव भी लिख के चलूंगा आपके लिए मैं डायरेक्ट। वी विल शो एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। कुछ लोग इसको ऐसा भी कर देते हैं कि एंगल APB इज हाफ ऑफ एंगल AOB, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शो आप इसको इसी तरीके से करना, इसको छोड़ो, इसको हम नहीं करवा रहे कुछ भी। अब एक बात ध्यान देना सब लोग, यहां पर जो 3 सर्कल बनाए, कंडीशन देख लो उसका मतलब क्या है। आर एंगल देख रहे हो, सेंटर पे एंगल तुम्हारा कुछ ही बन सकता है, एक्यूट बन सकता है, राइट बन सकता है, ऑब्ट्यूज बन सकता है, स्ट्रेट बन सकता है और रिफ्लेक्स बन सकता है। ठीक, तो फर्स्ट में मैंने आपके लिए एक्यूट या ऑब्ट्यूज मैंने कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की है। अब सेंटर के ऊपर दूसरे वाले में जो एंगल बनाऊंगा उस पर ध्यान देना। इस बार मैं कोशिश करूंगा स्ट्रेट एंगल बनाने की। तो सब बच्चे समझ गए होंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर। उस लाइन का नाम क्या था जो सेंटर से पास होती है, डायमीटर। इस बार ये आर्क मेरा ऐसे है जी, तो सब बच्चों को मालूम पड़ गया, पिछली बार आर्क ए बी था, इस बार आर्क ए बी कुछ ऐसे है।
ये बन गया सेमी सर्कल। और इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया यानी कि दिस इज पॉइंट ओ बच्चों, ये रहा। ये एंगल कितने डिग्री का, जितने का बनेगा बाद में बात करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट के ऊपर पॉइंट मार्क कर लो। मैंने यहां पर पॉइंट पी मार्क कर दिया मैंने, ये लो जी। पी को ज्वाइन करो बी से, लो जी पी को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया और पी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया। ये कंडीशन भी तुम्हारे सामने है। ये एंगल ये बन गया एओबी, जैसे यहां बना है ऐसे एओबी ये बन गया। और एंगल ए पी बी, इस बार एंगल ए पी बी मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ये कंडीशन। तीसरे में क्या बनेगा, इस बार होगा आपके लिए रिफ्लेक्स। तो इस बार जैसे पहले ध्यान देना, पहले पॉइंट ए बी इस तरीके से, अब मैं इसको ऊपर ले गया, अब मैं इसको और ऊपर ले जाऊंगा। तो थर्ड वाले मार्क करूंगा मैं यहां पर, ये ए और ये बी आपके लिए। दिस इज ए और दिस इज बी। डरना मत, वर्किंग एक की शो करूंगा, बाकी ये चीज तो समझाने के लिए आपके लिए। चलिए सर, इस बार ए को मैंने यहां सेंटर ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। प्यारे बच्चों, एंगल आपके सामने बन चुका है। और पॉइंट पी, पहले पॉइंट पी मार्क करो, ऊपर ये कर दिया मैंने, दिस इज पॉइंट पी। इस बार एंगल बना ये वाला तुम्हारा। तो सब बच्चों मालूम पड़ गया, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। और इसको यहां ज्वाइन करो जी, ये लो जी सर, और ये बन गया बच्चों। और ये सब लोग ध्यान देना कि एंगल बना मेरा ये वाला जी। क्लियर? कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। प्रूफ बड़ा प्यारा है। आओ मैदान में सारे। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन मैं यहां पर करूंगा आप लोगों के लिए। और बच्चों कंस्ट्रक्शन पता क्या होगी हमारी, हम P और O को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे। ये लो जी, इसको मैंने ये ज्वाइन किया और उसको मैंने फर्दर ऐसे एक्सटेंड कर दिया। वही आप इसके अंदर भी शो कर देना, ये लो। और ये चीज आप इसमें शो कर देंगे, तीनों में शो कर दो। फाइन। तो सबसे पहले चीज के ज्वाइन, ज्वाइन PO एंड एक्सटेंड इट। हमने PO को ज्वाइन किया और उससे एक्सटेंड कर दिया। अब आओ मैदान में सारे बच्चे। सर मैं नेमिंग कर रहा हूं, ये 1, ये 2, दिस एंगल इज 3, दिस एंगल इज 4, दिस एंगल इज 5 एंड दिस एंगल इज 6। वर्किंग केवल इसकी शो करूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा अभी। चलिए सर, जब प्रूफ करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन प्रूफ है इसका। ये सबको मालूम है, ये व्हाट इज OP रेडियस, व्हाट इज OA रेडियस, और रेडिया हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो सिंस OP इज इक्वल टू OA, रीजन पता क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, सबको मालूम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो OP एंड OA आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्रायंगल, AOP। तो इस वाले ट्रायंगल में जब ये दो साइड्स आपस में बराबर हो चुके तो आमने सामने एंगल बराबर होंगे। तो विच एंगल इज अपोजिट साइड OP, यहीं से पता कर लेते हैं हम। तो कैसे पता करते हैं, OP के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, A पड़ेगा, कॉमन वाले अल्फाबेट को छोड़ देना। OP के सामने पड़ेगा A और OA के सामने पड़ेगा P बच्चों, यहीं से नंबर लगा लो। तो विच एंगल इज अपोजिट साइड OP, OP के सामने कौन सा एंगल, 3। एंड विच एंगल इज अपोजिट साइड OA, OA के सामने कौन सा पड़ेगा, एंगल 1। रीजन लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये लो जी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, आपको ये मिल गया। इसको लॉक कर दीजिए आप।
इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक और तरीके से बताता हूं। कई बार बच्चे कहते हैं ना सब एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, कैसे पता करेंगे हम लोग? भाई ट्रायंगल का नाम क्या है? ओपी है, ऐसे मान लो। चलो अब मैं ही पूछूंगा ओपी के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा? ए, उसे मत देखना। ओपी के सामने एंगल ए, पीए के सामने एंगल ओ, ओ ए के सामने एंगल पी, यही से पता कर लो। आओ जी, अब ध्यान देना, इन ट्रायंगल एओपी, यहां मैं कुछ कारस्ता नहीं करूंगा आपके लिए। इन ट्रायंगल एओपी, जानते हो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कैसा एंगल है? एंगल 5 कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल 5 इज इक्वल टू, सब जानते हो अच्छी तरीके से कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3। सर जी 3 किसके बराबर है? 3 इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा? 3 किसके इक्वलेंट है? 1। तो इस 3 के प्लेस पर 1 पुट कर दो। तो मैं लिख के चलूंगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1। जो चेंज मैं करूंगा आगे मेंशन जरूर करूंगा मैं। सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, बेटा ये लिख दिया मैंने। हाउ मेनी टाइम्स एंगल 1 इज देयर? इट्स 2 टाइम्स। तो इसे एंगल 2 मत कर देना, कभी 1 प्लस 1 2 कर दो। दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट आई एम गेटिंग? एंगल 5 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। सिमिलरली एंगल 6 विल बी इक्वल टू, अब ध्यान देना, दोबारा हम ये प्रोसेस बिल्कुल शो नहीं करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर यही ब्यूटी है कि आप सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे आप लोग। सिमिलरली, अब ध्यान दो बेटा, सिमिलरली दोबारा देख लो, एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। सिमिलरली एंगल 6 विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसको भी लॉक करो बच्चों। इस पे डालो नंबर 1, इस पे डालो नंबर 2। उसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करने जा रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को। इसके लिए मैं अगला पेज यूज करना चाहूंगा मैं, हालांकि उससे थोड़ी दिक्कत आपको पढ़नी तो नहीं चाहिए वैसे। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने का, मैं आपको शो कर दूंगा। अब एक बार देख लो मैं किस किस को ऐड करूंगा मैं। सबसे पहले चीज ध्यान दो सब बच्चे, एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, हम पेज दोबारा भी खोल लेंगे, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट प्लस एक क्वेश्चन 2, मैं दोनों ऐड करने जा रहा हूं बेटा मैं। अब देखो क्या चीज ऐड करूंगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था पहचानो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। बच्चों यहां पर कुछ कॉमन है, 2 दोनों कॉमन है तो 2 कॉमन निकालो जी। अंदर क्या बचा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये ध्यान दो सारे बच्चे, दिस इज एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ध्यान दो, व्हाट इज 5 प्लस 6? अब एक बार दोबारा वापस आओ, एंगल 5 प्लस 6 का मतलब कौन सा एंगल बन गया? एंगल ए ओ बी। लो जी, ये बना एंगल ए ओ बी ट्वाइस एज इट इज। व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2? देखो दोबारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बन गया हमारा? एंगल ए पी और बी। दिस इज एंगल ए पी और बी, यही आपको इसमें शो करना है बेटा। हेंस प्रूव्ड। एक बार दर्शन करवा दूं मैं आपको कि जो मैंने प्रूव किया आपके लिए। वापस आओ, ये शो करना है एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी, और यही चीज मैंने आपके लिए शो कर दी है, एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी। ये प्रॉपर्टी आपको मिली। अब यहां मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में और डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मैंने सेकंड वाला डायग्राम बनाया था ना, मैं उस डायग्राम में एक बार यहां दोबारा आपके लिए शो कर रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे।
उसमें से एक प्रॉपर्टी मैं जनरेट करूंगा और पूछूंगा तुमसे मैं। सबसे पहली चीज यहां पर आर्क मार्क करो जी, जो हमने आर्क के बारे में करे थे ना। हाँ, सेंटर तो मार्क कर लो पहले, ये लीजिए। और यहां पर जो हमने सेकंड वाले में शो किया था ए आर्क, हमने कुछ ऐसे बनाया था, याद हो डायग्राम में, ये लो जी। सेकंड डायग्राम के अंदर ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सारे बच्चे, इसलिए मैं जानबूझ के करवा रहा हूं उसको। ये हो गया, तो इस बार आर्क हमारा ए बी हमारे पास, ये पूरा आर्क हो गया हमारे पास में। और दिस एंगल यानी कि दिस आर्क सबटेंड्स विच एंगल एट द सेंटर, एंगल एओ बी एट द सेंटर, ये वाला एंगल बनाता है ओ। रिमेनिंग पार्ट मैंने पॉइंट पी मैंने यहां पर मार्क कर दिया। अब इस पॉइंट पी को मैं बी से भी ज्वाइन करूंगा और ए से भी ज्वाइन करूंगा, ये लिए ज्वाइन कर दिया मैंने जी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मिले कि ए बी इज द डायमीटर या ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, सबको मालूम है कि दिस इज अ सेमी सर्कल। कैन यू टेल मी वर्बली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी? इस एंगल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? इस प्रॉपर्टी का यूज करो, एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी, या उल्टा करो, एंगल एपीबी इज इक्वल टू 2 को उसके नीचे लाओ, एपीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी। मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एंगल एपीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी। अगर नीचे वाला डबल है तो ऊपर वाला हाफ हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नीचे वाला एंगल? इस वाले की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना? 180। सर क्या बना? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहीं पर आपको डायमीटर मिले और सेमी सर्कल मिले तो वहां पर हमेशा इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये पॉइंट मैं चाहे यहां मार्क करूं, चाहे यहां करूं, चाहे यहां करूं, मैं इसको हम लोग बोलेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल इन द सेमी सर्कल, इसको मैं ऐसे भी डिस्कस करता हूं। डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल, और एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री। दोबारा सुनो, डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल, और एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भयंकर करेंगे आप लोग। क्लियर? तो दिस इज थ्योरम 10.8 बेटा, और मैं आपको एक थ्योरम और इसके अंदर है 10.9 थ्योरम, उसका प्रूफ भी आपको मैं इसी में दूंगा मैं। ठीक, बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। ध्यान दो बेटा, इस पेज पे मैंने लिखा थ्योरम 10.9 सॉरी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। पहले सेगमेंट का मीनिंग समझ जाओ सारे बच्चे, क्या होता है सेगमेंट के बारे में पहले भी तो बात कर चुके हम लोग। ये सर्कल बनाया मैंने छोटा सा, उसके बाद सबको मालूम है कि जैसे मैं यहां से कॉर्ड बनाऊंगा, दिस कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। लोअर पार्ट इज नोन एज माइनर सेगमेंट एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज मेजर सेगमेंट। ये सेगमेंट कहानी हो गई। यहां कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या? सब बच्चे ध्यान देना बेटा। सबसे पहले चीज यहां पर आर्क मेंशन करो। ये लीजिए, मैंने एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी लगा दिया। जैसे ये ए और बी है, ये ए और ए बी, दिस इज नोन एज नीचे वाला हिस्सा लेकर चलूंगा, ये पोर्शन जो बनेगा माइनर सेगमेंट बनेगा, रिमेनिंग पोर्शन नोन एज मेजर सेगमेंट। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं 2 पॉइंट्स मार्क करूंगा, एक पॉइंट पी और प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट मैं क्यू मार्क करने जा रहा हूं, ये रहा। फाइन। अब मैं दोनों पॉइंट्स को बारी बारी से मैं ज्वाइन कर रहा हूं। इससे पहले पी को ए से ज्वाइन करो, फिर पी को बी से ज्वाइन करो। कर दिया। आर्क ए बी सबटेंड्स विच एंगल ऑन द सर्कल? एंगल ए, पी और बी। ऐसे मैं क्यू को ज्वाइन कर लूं पहले, फिर बात करूंगा आपसे। मैं ये ज्वाइन कर दिया बेटा, और इसको मैं यहां ज्वाइन करूंगा, ये लीजिए। अब सुनो सारे बच्चे, सिंपल वे हमें क्या चीज शो करनी है इसके अंदर? आर्क ए बी इट सबटेंड्स एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी।
बोथ द एंगल्स आर ऑन द मेजर सेगमेंट, मेजर पोर्शन के ऊपर है दोनों दोनों, तो दोनों एंगल्स की वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं। दिस वी हैव टू शो ओनली। मैं लिख दूं आपके लिए यहां पर, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ, बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो वी हैव टू शो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। मैं अक्सर ऐसे भी बात करता हूं, एंगल पी इज ऑन विच आर्क, चलो यही पूछ लेता हूं मैं, एंगल पी इज ऑन विच आर्क, ए बी। एंगल क्यू इज ऑन विच आर्क, ए बी। बोथ द एंगल्स आर ऑन द सेम आर्क। जब दोनों एंगल सेम आर्क के ऊपर है, दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। क्लियर? अब आगे चलो बेटा, कैसे करते हैं इसको हम लोग। बच्चों जब हम लोगों ने सर्कल बनाया तो सेंटर भी जरूर बनना चाहिए। ये लो जी, मैं सेंटर थोड़ा यहां बना लेता हूं, मैं इसको ये बना दिया। अब मैं इस सेंटर को मैं बारी बारी से इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा। सेंटर को पहले मैंने बी से ज्वाइन कर दिया और फिर सेंटर को मैं इससे ज्वाइन करूंगा। मैं इस सेंटर का नाम क्या रख के चले, वही ओ रख के चलेंगे हम लोग। सेंटर हो गया हमारा ओ। ध्यान देना सारे बच्चे, आर्क ए बी इट सबटेंड्स एंगल एओबी ऑन द सेंटर एंड एंगल ए पी बी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो प्रॉपर्टी हमने अभी प्रूफ किया है, थ्योरम 10.8। तो इसकी मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिख के चलूंगा, उसमें ध्यान देना सब बच्चे। सिंस आर्क ए बी subtends angle AOB on the center and angle APB on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle, so therefore, अब क्या होगा जी, वो थ्योरम 10.8 याद है, एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल APB। एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB बाय थ्योरम 10.8। इसी तरीके से सिमिलरली अब इधर आ जाओ जी। अब इस एंगल और इस एंगल के बीच क्या रिलेशनशिप है, सेम जो इन दोनों के बीच। सेंटर एंगल हमेशा इस एंगल का डबल हो, जैसे सेंटर गवर्नमेंट होती है ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर, एक गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है, एक गवर्नमेंट जो लखनऊ में बैठी है, पंजाब में बैठी हुई है, तो दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ये दिल्ली वाली गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ वाली। सो विच गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में प्रॉपर दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया कैपिटल दिल्ली की बात करूंगा मैं, हिंदुस्तान की। तो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। ये सब लोग ध्यान रखकर चलना। तो ऐसी तरीके से अब यहां लेके चलूंगा मैं, सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQ और B, राइट। AOB ट्वाइस ऑफ एंगल APB, AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। अब ध्यान देना सारे बच्चे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या इसको नंबर 1 डाल दो, इस पर नंबर 2 डाल दो बेटा। यहां लिख के चलो सारे बच्चे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, दिस एंगल यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू, नीचे वाले एंगल दोनों एंगल बराबर हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। कोई चीज कैंसिल हो रही है, 2 से 2 काट दो, क्या बचा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, यानी कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा एक बात ध्यान देना भी, जैसे मैंने वर्ड सेगमेंट लिखा ना बच्चों, जब तक हम AB को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक सेगमेंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एंगल ऑन द सेम आर्क, ये हम लैंग्वेज यूज करते हैं। और अगर मैं इस AB को ज्वाइन कर दूंगा लाइक दिस बच्चों, तो मेरी क्या बन जाएगा उस कंडीशन में,
नाउ आई विल से एंगल इन द सेम सेगमेंट। हालांकि कोई टीचर नंबर नहीं काटता इस चीज पे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख के चलना। क्लियर? तो आपको मैंने 3 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की कायदे में। एक तो थ्योरम 10.8 में जो आपकी वो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी हम लोगों ने सेमी सर्कल वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ही वाली। जब एक्सरसाइज 10.5 करेंगे तो 10.5 करने के साथ आप RS अग्रवाल RD शर्मा मस्ट है। अगर आप लोगों ने RS अग्रवाल नहीं करी, समझ लो आपने कुछ नहीं करा आप लोगों ने। क्लियर बेटा? सो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।